हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। दोस्तों आज एक और हम नई सच्ची भूतिया डरावनी कहानियाँ लेके आए हैं। यह कहानी अमेरिका देश में घटी एक सच्ची भूतिया डरावनी कहानी है। तो चलिए दोस्तों इस डरावनी भूतिया कहानी को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों एक महिला ने अपनी ही मृत्यु का राज खोला। उसके पति ने उसको बहुत ही शातिर और बहुत ही बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। तो चलिए दोस्तों इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि कैसे उस महिला ने अपनी ही मृत्यु का राज खोला। कहानी को हम चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। एक महिला भूत ने अपनी हत्या की गुत्थी सुलझाई। 124 साल पुरानी यह घटना है दोस्तों। एक भूत ने अपनी मौत के रहस्य से पर्दा उठाने में पुलिस और प्रशासन की बहुत ही मदद की। मृत महिला को उसके पति ने बेहद ही सादित तरीके से मौत के घाट उतार दिया था, लेकिन भूत ने सपने में आकर अपनी मौत के रहस्य को खोल दिया। अमेरिका में एक भूत ने अपनी मर्डर मिस्ट्री सुलझाने में पुलिस की मदद की थी। यह घटना अमेरिका के वेस्ट वर्जीनिया राज्य में ग्रामीण क्षेत्र ग्रीनबियर काउंटी में आज से करीब 124 साल पहले घटी थी। इस काउंटी में इरास्मस एडवर्ड्स सू नाम का एक लोहार रहता था। उसके 3 महीने पहले ही एल्वा नाम की एक महिला के साथ शादी हुई थी। जनवरी 1897 की एक रात एडवर्ड ने अपने पड़ोस के एक लड़के को काम करने वाली जगह से घर भेजा ताकि वह देख सके कि उसकी नई नवेली पत्नी को बाजार से कुछ चाहिए तो नहीं। जब यह लड़का ग्रीनबियर काउंटी में उसके घर दरवाजे पर पहुंचा तो उसने एल्वा को सीढ़ियों के नीचे पड़ा पाया। एक पल के लिए वह लड़का ठिठर गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने एल्वा को सीधा किया और चेक करने की कोशिश की आखिर हुआ क्या है। एल्वा का सिर एक तरफ झुका हुआ था। पहले तो उसे लगा कि एल्वा शायद सो रही है। वह चुपचाप उसकी ओर बढ़ा और मिसेस सू कहकर उसे जगाने की कोशिश की। कोई जवाब ना मिलने पर वह घबराकर वहां से दूर चला गया और अपनी मां को इस बारे में बताया। पड़ोस में ही रहने वाली उस लड़के की मां ने एल्वा को बेसुध पड़ा देख स्थानीय डॉक्टर और सरकारी अधिकारी जॉर्ज डब्ल्यू कन्फ को बुलाया। सूचना देने के लगभग 1 घंटे तक कन्फ घटना स्थल पर नहीं पहुंचे, लेकिन तब तक एडवर्ड सू वहां पहुंच चुका था। वह अपनी पत्नी के शव को वहां से उठाकर बेडरूम में लेकर गया। उसे नहलाया, कपड़े पहनाए और बिस्तर पर लिटा दिया। उसने अपनी पत्नी के मृत शरीर को एक ऊंचे कॉलर वाले कपड़े पहनाकर दफनाने के लिए तैयार किया और उसके चेहरे पर पर्दा डाल दिया। इस दौरान सरकारी अधिकारी और मौत के मामले को देखने वाले स्थानीय डॉक्टर जॉर्ज डब्ल्यू कन्फर्म भी वहां पहुंच गए। उन्होंने मृत महिला के शरीर की जांच शुरू कर दी। इस दौरान एडवर्ड सू अपनी पत्नी के सिर को गोद में रखकर रोता रहा। जब कन्फ ने एल्वा के सिर और गर्दन की जांच करने का प्रयास किया तो एडवर्ड सू नाराज हो गया और गुस्सा दिखाने लगा। कन्फ सू को नाराज नहीं करना चाहते थे, इसलिए वे चुपचाप वहां से चले गए। उन्होंने एल्वा के बाकी शरीर की जांच के दौरान कुछ भी गलत नहीं पाया। कन्फ कुछ हफ्ते पहले एल्वा का इलाज भी कर रहे थे, इसलिए उन्होंने मृत्यु के कारण को अचानक आई बेहोशी करार दिया। उन्होंने बाद में इसे गर्भावस्था से जुड़ी परेशानी से जोड़ दिया। एल्वा के शरीर को लिटिल सेवेल्स माउंट के उसके बच्चे के घर ले जाया गया और दफनाया गया। ताबूत में भी एल्वा के सिर और गर्दन को सू ने किसी और को छूने नहीं दिया, ना ही देखने दिया। हालांकि उसके इस अजीब व्यवहार को लेकर वहां मौजूद लोगों में किसी ने उस पर शक नहीं किया। एल्वा की मां मैरी जेन हिस्टर को छोड़कर हर कोई इस मौत को प्राकृतिक मौत मान रहा था। वह सू को पसंद नहीं करती थी और उन्हें बिना सबूत के यह यकीन भी हो गया था कि सू ने ही उसकी बेटी की हत्या कर दी है। पर बड़ी बात यह थी कि सिर्फ एल्वा ही बता सकती थी कि
उसके साथ क्या हुआ था। ऐसे में मैरी जैन हिस्टर ने एल्वा की आत्मा से बात करने का फैसला किया। उन्होंने आत्मा को बुलाने के लिए कई विशेष पूजा और प्रार्थनाएं शुरू कर दी। कई हफ्तों तक सुबह शाम प्रार्थना करने के बाद उसे एल्वा की आत्मा से उत्तर मिला। हिस्टर ने दावा किया कि उसकी बेटी ने अपनी कहानी बताने के लिए लगातार 4 रात सपने में दिखाई दी। उन्होंने कहा कि आत्मा पहले एक उज्जवल प्रकाश के रूप में प्रकट हुई, धीरे धीरे एक मानव रूप लेकर अपनी कहानी बताने लगी। इस दौरान पूरा कमरा ठंड से भर जाता था। लगातार 4 दिनों तक एल्वा की आत्मा ने अपनी मां को सपने के जरिए पूरी कहानी सुनाई। एल्वा के भूत ने उसकी मां के सामने कबूल किया कि सू ने उसके साथ क्रूरता की और दुर्व्यवहार किया। एक रात जब एल्वा ने रात को खाने में मीट नहीं बनाया तो उसने एल्वा पर हमला कर दिया और मारपीट की। सू ने मारपीट के दौरान एल्वा की गर्दन तोड़ दी, जिसके बाद एल्वा के भूत ने अपना सिर पूरी तरह से पीछे घुमाया और वहां से चली गई। इस घटना के बाद एल्वा की मां पब्लिक प्रोसिक्यूटर जॉन प्रेस्टन के पास गई और मामले को फिर से खोलने के लिए अपील की। प्रेस्टन ने भूत के बारे में उसकी कहानी पर विश्वास किया और आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू कर दी। सू के पड़ोसियों और दोस्तों ने एल्वा के अंतिम संस्कार के दौरान उसके अजीब व्यवहार के बारे में सरकारी अभियोजक पोस्टर को बताया। डॉक्टर कन्फ ने भी स्वीकार किया कि उन्होंने एल्वा के शव की पूरी तरह से जांच नहीं किया था। प्रोस्टन के लिए यह दोनों बयान शव के फिर से परीक्षण के आदेश को पाने के लिए पर्याप्त थे। उन्होंने कोर्ट के आदेश से सू की आपत्तियों के बावजूद शव को कब्र से बाहर निकलवाया और जांच के लिए मोर्चरी लेकर चले गए। एक स्थानीय समाचार पत्र द पोकाहोंटर्स टाइम्स ने बाद में रिपोर्ट किया कि गले पर उंगलियों के निशान पाए गए थे, जिससे पता चलता है कि एल्वा की मौत दम घुटने से हुई थी। उसके गर्दन पर गला घोटने के निशान पाए गए थे, जिससे गर्दन की नस और कोशिकाएं को काफी नुकसान पहुंचा था। गर्दन की हड्डी भी टूट गई थी, जिसके बाद इस मौत की विस्तृत जांच की गई और सू को उसकी मौत का गुनाहगार पाया गया। दोस्तों, यह एक सत्य घटना थी जो अमेरिका में एक पति ने अपनी पत्नी को छोटी सी बात पर मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद उसके भूत ने सपने में आकर अपनी मां को यह सारी घटनाएं बताई, जिसके बाद उन्होंने अपने सरकारी पुलिस ऑफिसर से संपर्क किया और इस घटना के बारे में सारी घटना बताई, जिसके बाद वह व्यक्ति जेल चला गया। तो दोस्तों, यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब करें। आपका इस सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। और वीडियो को लाइक शेयर करें और मेरी बातें सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।